जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बलिदान क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। कहने के लिए क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी करिए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? यानी कोशिका शब्द किसने दिया था? तो इसको रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, कोशिका के बारे में हम जानते हैं, जो कोशिका है हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। सेल यानी जो कोशिका है यह हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दांत की खुरचन से किया था। इसलिए इन्हें बैक्टीरिया का फादर कहा जाता है। और जो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या है? जो सबसे बड़ा फल है वह आर्किड होता है, और पुष्प रेफलेसिया होता है। अगर सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो उल्फिया बोलते हैं। देखिए, जो रेफलेसिया होता है इसके जो परागकण होते हैं यह हाथी के माध्यम से एक फूल में दूसरे फूल में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्तंभकंद, घनकंद, सलकंद और प्रकंद के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, जो स्तंभकंद, घनकंद, सलकंद, प्रकंद ये तीनों हैं, ये एक प्रकार के भूमिगत तना है। भूमिगत ये चारों क्या है? भूमिगत तना है। भूमिगत तना उसे बोलते हैं जिनके तने भूमि में रहते हैं और प्रकाश से दूर जाते हैं, यानी इनके तने जमीन में जाते हैं। जैसे हम आपको भूमिगत तने वाले ट्रिक बता दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर देख लीजिए। ट्रिक क्या है? हल्के पिया अबाओ, हल्के पिया अबाओ। इस ट्रिक को आप जाके देख लीजिए। देखिए स्तंभकंद के बारे में। जो स्तंभकंद होता है यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसमें जो तने होते हैं उन तनों पर गड्ढे होते हैं। जैसे आप लोग आलू को देखे होंगे, आलू के तने पर हर जगह गड्ढे रहते हैं और उस गड्ढे पर सल्कपत्र निकले रहते हैं। तो आलू किस प्रकार का तना है? यह स्तंभकंद तना है। यह धनकंद दिया गया है, लेकिन यह घनकंद होता है। जो घनकंद होता है यह भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसमें जो तने होते हैं एकदम सीधी दिशा में नीचे जाते हैं, जमीन में जाते हैं। जैसे बंडा हो गया, केसर होता है। अगला है सलकंद। जो सलकंद होता है यह भी एक प्रकार का भूमिगत तना है, और यह जो है अनेक सल्क पत्रों से मिलकर बना होता है, और इसका जो बाहरी आवरण होता है वह सूखा हुआ होता है, जैसे लहसुन हो गया और प्याज होगा। अगला है प्रकंद। प्रकंद यह भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसमें जो होता है इन तनों पर अनेक शाखाएं निकली होती हैं। जैसे हल्दी और अदरक पर अनेक शाखाएं निकली होती हैं, इस पर प्रकंद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? स्तंभकंद के एग्जाम्पल क्या है? आलू। और घनकंद के बंडा केसर हो गए, इसमें जो अंदर तक जाता है। और प्याज और लहसुन किसके हैं? सलकंद के हैं। और जो अदरक और हल्दी हैं ये किसके हैं? प्रकंद के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने का भाग है। यानी इसमें कौन सा भाग खाया जाता है? जैसे अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा और टमाटर, इसका पूरा फल खाया जाता है, यानी इसका फल भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आम, पपीता तथा बेर के खाने का भाग है। देखिए, जो आम, पपीता, बेर है इसमें बाहरी आवरण जो होता है वो तो छिलका हो गया, और इसके अंदर वाला बीज होता है। तो इसमें जो वही मध्य फल बचता है उसी को खाते हैं, यानी मध्य फल भी खाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अदरक, आलू खाने का भाग है। अदरक, आलू कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं, या भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं अदरक और आलू। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? देखिए, वो अगर लीटर में पूछे, स्वस्थ मानव के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वह लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। अगर यही प्रतिशत में पूछे तो लगभग 7% के बराबर होती है।
तो कितनी होती है, लगभग 7% के बराबर होती है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का भार 80 केजी है, कितना 80 केजी, तो उसका अगर हम 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, लगभग 5.6 लीटर हो जाएगा। तो 80 केजी वाले व्यक्ति में कितना ब्लड पाया जाता है, 5.6। तो इस तरह से हम ब्लड की मात्रा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए जो महिलाओं में होता है उनमें लगभग 1300 से 1350 ग्राम होता है, और पुरुषों में 1350 लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भावधि काल कितनी होती है। ऊँट की गर्भावधि काल लगभग 11 माह होती है, यानी 320 से 350 दिन तक होती है। क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है। गाय और भैंस का गर्भावधि काल लगभग 9 से 10 महीने के बीच में होता है, यानी 280 से 300 दिन के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता का मतलब, यदि कोई पिता कहता है यह मेरा पुत्र नहीं है, तो पैतृकता मतलब सिद्ध करने के लिए यह मेरा पिता है, तो उससे हम DNA और फिंगरप्रिंट जांच कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, किडनी में होता है। यही जो वृक्क होता है यह ब्लड से यूरिन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे लंबा क्रीम क्या है। सबसे लंबा क्रीम क्या है, फीता क्रीमी। फीता क्रीम जिसे टेपवर्म बोलते हैं। और यह जो फीता क्रीम होते हैं, यह जो गोभी होता है, गोभी के कीड़े होते हैं, और यह कीड़े मस्तिष्क तक जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, चाल का मात्रक है, तो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश द्वारा 1,83,000 मील पर सेकंड से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 10⁻15 मीटर के होता है। कितने होता है, 9.46 10⁻15 मीटर के। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, यानी यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, एक अभिकेंद्री बल होता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक अपकेंद्री बल होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों परिणाम में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, F = mv²/r। जो एफ होता है यह फोर्स होता है, यम पिंड का द्रव्यमान होता है, और वी जो होता है उस पिंड का वेग होता है, और आर जो होता है केंद्र और पिंड के बीच की दूरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ये जो अश्व शक्ति है यह शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति इकाई है, इसमें हम बड़ी बड़ी मशीनों की क्षमता मापते हैं। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, यह पावर का मात्रक होता है। और पावर बराबर क्या होता है, W/T, यानी समय। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, D = द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। पदार्थ का जो लघुत्तम अंश होता है उसे क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क। और जो क्वार्क होता है यह प्राथमिक कण होता है तथा यह पदार्थ का मूल घटक भी है। और ये क्वार्क एकजुट होकर हेड्रॉन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ये जो डायोप्टर होता है यह फोकस दूरी का उल्टा होता है। डायोप्टर फोकस दूरी का उल्टा होता है। D = 1/F। अगर F सेंटीमीटर में दिया हो, अगर F मीटर में दिया हो तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दे दिया है तो इसे यहाँ पर 100/F होगा। अगला क्वेश्चन है,
इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, यानी जो इंद्रधनुष में बीच वाला रंग कौन सा होता है? हरा होता है। तो इसे देखिए तरह से याद करेंगे। एक ट्रिक है विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर। तो देखिए इसमें बीच वाला रंग क्या है? ग्रीन आ गया ना जी। ग्रीन के माध्यम, इस ट्रिक के माध्यम से हम इंद्रधनुष के रंग याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक और है, इसी का एक ट्रिक और है बैनी या पिनाला, बैनी आ पिनाला। देखिए इसमें जो वायलेट है यानी बैगनी है, यह इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण इसलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य अधिक है इसलिए यह कम प्रकीर्णित होता है। अगला क्वेश्चन है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। जो रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यदि किसी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो वह कम प्रकीर्णित होगा और तरंगदैर्घ्य कम होने से वह अधिक प्रकीर्णित होता है। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारे जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वह उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है यह सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है। यदि शाम के समय बनता है तो वह पूर्व बनेगा और सुबह में बनता है तो वह पश्चिम बनता है, यानी सूर्य के एकदम बिल्कुल विपरीत में बनता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार जो टिन और शीशा से बनता है और फ्यूज के माध्यम से ही हम इलेक्ट्रिक उपकरणों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल ना होने के कारण जो रंग है, ये प्रकाश के जो रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। यदि पृथ्वी पर भी वायुमंडल ना रहे तो हमें भी आकाश काला दिखाई देगा। क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर वायुमंडल है और यहाँ पर प्रकाश प्रकीर्णित होता है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन सा प्रकीर्णित होता है? और सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है? नीले रंग का। क्योंकि ट्रिक में हम बताए हैं विब ग्योर ना, वायलेट सबसे पहले है और चाहे बैनी या पिनाला से याद कर लीजिए। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का जो बुलबुला है जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाने का कारण है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। पहला क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और इसके बाद बाह्य मंडल होता है। देखिए जब प्रकाश चलता है, देखिए जब प्रकाश आता है तो यह पूरा जो अंतरिक्ष है ये पूरा वायुमंडल में आता है। जब प्रकाश हमारा चलता है तो यहाँ पर टकराता ही आयन मंडल, आयन मंडल से टकराया, थोड़ा झुक गया, इसके बाद आता है मध्य मंडल में। मध्य मंडल में यहाँ पर थोड़ा से परिवर्तित हुआ। अब इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में परिवर्तित होने के बाद यहाँ पर आता है क्षोभ मंडल। इस तरह हमारा प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार से, यहाँ पर देखिए हमारा प्रकाश कितने प्रकार से प्रकीर्णित हुआ है। इस तरह जो तारे हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। यह TIR के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनता है। एक बार आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।